Hello, dear students. Good morning, good morning, good morning, and good morning to all. आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बस खुश अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे हूँ। और चलिए आज के टॉपिक पढ़ते हैं विद्युत कार्य के कर्तव्य। पिछले लेसन में हमने इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड जानकारी प्राप्त की थी और आज हम सीखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रिशियंस। कारीगर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होनी चाहिए, साथ ही कर्तव्य क्या होना चाहिए, आज का टॉपिक है और आज हम पूरे कवर करेंगे उस टॉपिक को। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में आप विद्युत कार्य के क्या कर्तव्य होते हैं वे सीख जाएंगे और यह गारंटी देता हूँ। सबसे पहले आपको कुछ शॉर्टकट फॉर्म के फुल मीनिंग्स बताना चाहूँगा, तो आप लोग नोट्स काफ़ी निकाल लीजिए और इसे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आता है डीजीईटी। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो आईटीआई है वो डीजीईटी के तहत संचालित होता है और डीजीईटी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग। तो डीजीटी जिसे हम शॉर्टकट में डीजीटी कहते हैं, इसे डीजीईटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, इसे हम हिंदी में रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय कहते हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो इन्होंने क्या बनाया? रूल्स बनाया कि विद्युत कार्य के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए और यह रूल्स 1986 में निर्माण हुआ और इस रूल में अनेक कर्तव्य है जो विद्युत कार्य को भली भांति से फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला कर्तव्य क्या है? वैद्युतिक कार्य करने से पूर्व विद्युत कार्य को सुरक्षा सावधानी की उचित जानकारी लेनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, जब भी आप काम करने के लिए जाते हैं वर्कशॉप में या कहीं भी काम करने जाएंगे, या कर्तव्य कब आपका काम आएगा? जब आप 2 वर्ष का ट्रेनिंग प्रॉपर लेंगे, आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे और आप जॉब की तलाश करेंगे, उस वक्त यह विद्युत कार्य का कर्तव्य काम आएगा। अभी तो आप एडमिशन ले हो तो सीखने वाले हो, तो इस टॉपिक को बड़ी ध्यान से याद रखिएगा। जब भी आप विद्युत से रिलेटेड कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा और सावधानी को ध्यान में रखेंगे। दूसरा मुख्य बिंदु है कारखानों, कार्यशालाओं, बिजली गृहों में प्रयोग विद्युत यंत्रों का संयोजन, स्थापन, मरम्मत, देखरेख आदि की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि यदि आप 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको अच्छे से विद्युत यंत्रों के संयोजन आने चाहिए, साथ ही स्थापना, मरम्मत, साथ ही अनुरक्षण, रेख देख की जानकारी उचित होनी चाहिए। तो ये विद्युत कार्य के कर्तव्य रहे। विद्युत कार्य का एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य है वैद्युतिक परिपथ के स्थापना के विवरण के लिए रेखा चित्र प्रतीकों की जानकारी। तो विद्युत कार्य एक ऐसा ट्रेड है जहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड सर्किट्स, सिंबल्स, प्रतीक यूज होते हैं। तो आप 2 साल के पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से रेखा चित्र को, प्रतीकों को, सर्किट्स को भली भांति सीख जाइए। नेक्स्ट विद्युत कार्य का कर्तव्य है वैद्युतिक यंत्र जैसे मैगर, टेस्ट, वाट मीटर, आवृत्ति मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर आदि की सही कनेक्शन एवं दोष का पता लगाना। तो फिलहाल आप तो नए हैं तो मैगर के बारे में शायद नहीं जानते होंगे। अतः टेस्टर क्या है, वाट मीटर क्या है, आवृत्ति मीटर क्या है ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है क्योंकि आप अभी अभी ITI ज्वाइन किए हो, 2 से 3 माह आपको हो रहे हैं। तो आपको बता दें यह मीटर है, विद्युत शक्ति है, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी, उनकी क्या एक्चुअल हैबिट है, उनके पावर फैक्टर, उनकी आवृत्ति कैसी है आदि की जांच के लिए हमें मीटर चाहिए। और ये सारे दिए गए वाट मीटर, आवृत्ति मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर विद्युत शक्ति की प्रॉपर मेजर करते हैं। विद्युत कार्य की अगली कर्तव्य है उपकरण ब्रेकडाउन स्थिति में फॉल्ट ज्ञात करना। तो कभी भी ब्रेकडाउन की स्थिति आती है, अर्थात कारखानों में
ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं कि शटडाउन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। ब्रेकडाउन किसी एक भाग में हुए मशीनों की मरम्मत के लिए सर्किट को ऑफ की जाती है तो उसे ब्रेकडाउन कहते हैं। पहले ब्रेकडाउन करते हैं, फिर सर्किट में फॉल्ट ढूंढा जाता है, ढूंढने के बाद मरम्मत हो जाने के बाद पुनः लाइन को चालू की जाती है। आइए एक और शॉर्टकट कीज के बारे में जानते हैं जिसे हम BIS कहते हैं। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यही हमारी सबसे बड़ी स्टैंडर्ड क्या है, इंस्टीट्यूट है जो निर्धारित करती है इंडियन इलेक्ट्रिक नियम के अनुसार आपको वायरिंग की स्थापना करने आने चाहिए। तो आप 2 साल के प्रशिक्षण लेंगे, देन उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से इंडियन इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार आप वैद्युतिक वायरिंग कर सकते हैं। तो BIS का फुल फॉर्म ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो ऑप्शन क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन की अगली कर्तव्य है ट्रांसफार्मर और मोटर्स की वाइंडिंग सीखना। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड में ट्रांसफार्मर और मोटर के चैप्टर जब क्लासेस लगेगी तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक ट्रेनर के बताए गए निर्देशों के आधार पर मोटर्स की वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ताकि आपको मोटर्स के वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बारे में प्रॉपर जानकारी हो सके। अगला कर्तव्य है केबलों का जोड़। केबलों में जोड़ करते हैं आप लोग सीखेंगे। लेसन 6 में आपको मिलेगा केबलों के ज्वाइंट्स एंड सोल्डरिंग का। तो आप वहां पर केबलों के जोड़ के बारे में सीखेंगे जहां पर आपको अलग अलग पद मिलेंगे। केबल के दृष्टि से आपको LT पद मिलेगा, ST पद, ST पद और EST पद। इसके बाद एक और पद होता है तो उसका मेंशन हम लेसन चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। तो आप इस शॉर्टकट नाम को याद रखिएगा। LT मीन्स होता है लो टेंशन लाइन, ST मीन्स हाई टेंशन लाइन, ST यानी सुपर टेंशन लाइन, EST मीन्स एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। और ये सभी लाइन प्रयोग होते हैं पावर सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन लाइन में। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा LT में कितना वोल्टेज होता है तो 1 kV। ठीक है, 1 kV में सिंगल फेज लाइन और 3 फेज लाइन दोनों कंबाइन आ जाते हैं। तो सिंगल फेज लाइन में आपको जनरली 220 वोल्ट प्लस माइनस 10% रेशियो रहता है और सही वहीं पर 3 फेज में 440 वोल्ट मिलते हैं, वो भी 10% अप डाउन होते रहते हैं। ST लाइन 1 kV से 33 kV के लाइन को आप ST लाइन कहते हैं। 1 kV मीन्स 1000 वोल्ट, 33 kV मीन्स 33,000 वोल्ट, अर्थात वोल्टेज की वैल्यू होती है। इसके बाद आता है ST लाइन होता है, इसे हम सुपर टेंशन लाइन कहते हैं। इनका वैल्यू 22 kV से 33 kV के बीच में ही रहता है। इसके बाद है EST एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन में वोल्टेज का वैल्यू 33 kV से बढ़ के 66 kV के मध्य रहता है। तो इन लाइन को प्रॉपर आप अच्छे से पहचान करें तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यानपूर्वक स्टडी करनी होगी। ध्यानपूर्वक स्टडी करनी होगी, अन्यथा क्या हो जाएगा, ये लाइन के बारे में पता नहीं रहेगा। LT ST किसी को भी हाथों से टच कर दोगे तो ब्राम हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऊर्जा है, अंधा होता है, उसको कुछ दिखता नहीं। यदि आप उसे टच करोगे और यदि आप अर्थिंग हो तो आपको शॉक लगेगा। ये नहीं कहेगा कि आओ भाई मेरे को छू लो, मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी का नहीं सुनता। जिसको टच किए, जो गलती किए, उनको झटका लगेगा ही लगेगा, है ना। तो सबसे पहले वैद्युतिक कार्य करेंगे तो सबसे पहले आता है प्रिकॉशन, सेफ्टी एंड सेफ्टी। इसके बाद अगला कर्तव्य है इलेक्ट्रिकल में भूचालक इलेक्ट्राड की रचना अर्थात इनकी स्थापना करना। आपको वैद्युतिक वायरिंग करेंगे तो भू ग्राउंडिंग भी करनी पड़ती है ताकि लीकेज करंट को पास किया जाए ग्राउंड में। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रॉपर जानकारी लेंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो इनके लिए भी अर्थिंग चैप्टर है हमारे ट्रेड में अवेलेबल है और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में किए जाते हैं ताकि आपको प्रॉपर सही रूप से सीखने को मिल सके। नेक्स्ट कर्तव्य है
इलेक्ट्रिशियन का बैटरी चार्जिंग। तो बैटरी चार्जिंग की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है डिस्चार्ज अवस्था, दूसरा चार्जिंग अवस्था और चार्जिंग अवस्था, फुल चार्जिंग अवस्था। तो डिस्चार्ज अवस्था में बैटरी में कुछ भी वैल्यू क्या होगा उसको देखना आना चाहिए। चार्जिंग अवस्था में बैटरी की पोजीशन स्थिति कैसी रहती है वो आनी चाहिए। साथ ही फुल चार्जिंग में बैटरी में क्या शो होता है उसको आना चाहिए। तो यह कब संभव है? जब आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे और ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को हल्के में नहीं लेना है, हल्के में जो लेगा उनको इलेक्ट्रिकल पावर हल्के में ले लेगा, है ना। बाकी आप लोग समझदार हो क्योंकि आप लोग गाना सुने होंगे, है ना, लगे चल, पता नहीं मुझे कौन से गाना है लेकिन थोड़ा याद आ रहा है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। तो भाई 440 वोल्ट में तो हमको बचेंगे नहीं, है ना। इनके अलावा और भी कर्तव्य है जिनको आप ट्रेनिंग प्रशिक्षण के दौरान सीखेंगे। तो एक बार हम रिव्यू करते हैं। आज की क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिशियन के कौन कौन से कर्तव्य पढ़े या कौन से कर्तव्य सीखे हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था विद्युत कार्य करने से पूर्व सावधानी और सुरक्षा का ध्यान रखना है। सावधानी, दुर्घटना कब घटती है? नज़र घटी दुर्घटना घटी, है ना। तो कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़ी सी असावधानी या चूक होता है तो दुर्घटना घट जाती है। और इलेक्ट्रिकल लाइन में सबसे तीव्रता से दुर्घटना घटती है। यदि आपकी नज़र थोड़ी सी हटी तो दुर्घटना घटेगी भैया, है ना। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल यंत्रों का संयोजन आप सही तरीके से करेंगे। किसी को सीरीज में संयोजन करना पड़ता है तो किसी मीटर्स को पैरेलल में समांतर क्रम में संयोजन करना पड़ता है। यदि आप अलग अलग कनेक्शन कर देंगे तो वहाँ पर परिवर्तन में आपको सही मान प्राप्त नहीं होंगे या मीटर खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती है। प्रॉपर तरीके से आप रेखा चित्रों को, प्रतीकों को, सिंबल्स को पढ़ेंगे, जानकारी रखेंगे ताकि आपको रेखा चित्र को पढ़ते समय, ड्राइंग को पढ़ते समय किसी प्रकार की समस्या ना हो। ब्रेकडाउन की स्थिति में आपको फॉल्ट ढूंढने आने चाहिए। आपको फॉल्ट जनरली आप सर्किट में मिलेंगे। ओपन सर्किट फॉल्ट मिलेगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मिलेगा, भूदोष फॉल्ट मिलते हैं। तो तीनों फॉल्टों को आप अच्छे से सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बहुत हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो नॉलेजेबल है, हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, फिटर ट्रेड से और आने वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी। साथ ही नए हो और हमारे बैचेज स्टार्ट हो गए हैं जहाँ पर ऑफर भी चल रहा है। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, पटेल सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। साथ ही अपने ट्रेड को परचेस कीजिए मिनिमम अमाउंट पे, और ऑफ़र लिमिटेड के लिए चल रहा है। तो आपको सजेशन करूंगा कि प्ले स्टोर में आप मेरी पटेल सर नाम से एप्लीकेशन है उन्हें इंस्टॉल कीजिए और क्या ऑफ़र चल रहा है उन्हें देखिए। साथ ही नए ट्रेनिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को जो ITI कर रहे हैं, ट्रेड इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड है, उनके साथ उनको वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि आप भी सीखें और आपके फ्रेंड भी सीखें। तो मेरी एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि ऐसे PDF के रूप में नोट्स को आपको मैं आसानी से आप तक पहुंचा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।